दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से 8 जनजातियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल जानेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जनजाति आती है भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में देखिए दोस्तों, वस्तुओं के आधार पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो लंगोटिया भील और दूसरा है पोतीता भील। ओके दोस्तों, लंगोटिया भील ये दोस्तों कमर पे केवल एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोइतू कहते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादातर बातें आपको बोल के बताने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे खोइतू कहते हैं। ये कमर पे एक लंगोटी पहनते हैं। स्त्री द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा कछाबू कहलाता है। ठीक है, ये लंगोटिया भील की बातें हैं। अब देखो दोस्तों पोतीदा भील। ये भील दोस्तों क्या करते हैं, क्या पहनते हैं? ये भील धोती, बड़ी व पगड़ी पहनते हैं तथा अंगोछा लपेटते हैं जिसे फालू कहते हैं। भील जनजाति में दोस्तों महिला व पुरुषों में गोदने का प्रचलन है। ठीक है, और जो भील स्त्रियां होती हैं दोस्तों वो जंजीर, नथ, बालियां, छल्ले, बोर व पैजनिया आभूषण ये सब पहनती हैं। ठीक है, और भील शिव, राम, कालिका ये इनके देवता हैं पूजनीय। दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता इनकी ये पूजा करते हैं। और इनका प्रमुख रूप से दोस्तों त्यौहार होता है वो होली होता है। यह जनजाति दोस्तों जादू टोने व अंधविश्वासी होती है और इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो आखेट यानी कि शिकार करना होता है। ओके, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत शासक तथा दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र होता है। मेवाड़ के राज चिन्ह में महाराणा प्रताप ने भील सरदार पुंजा को राणा कहलाने की अनुमति दी, जो एक मात्र भील था दोस्तों। ये भील से संबंधित थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको। और फायरे दोस्तों भीलों का रणघोष है, एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, जिससे ये सचेत हो जाते हैं जब भी युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और मुसीबत के समय भील एक ढोल बजाते हैं जिससे सभी भील हथियार सहित एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। और मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? भौमट। मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को भौमट कहते हैं। भील पाड़ा कहने पर खुश तथा काड़ी कहने पर नाराज होते हैं। क्या कहने पर खुश होते हैं दोस्तों? ये कहने पे खुश हो जाते हैं। और क्या कहने पे नाराज हो जाते हैं? तो ये काड़ी कहने पर नाराज हो जाते हैं। ये बेसिक सी जानकारी है दोस्तों भीलों से संबंधित। भराड़ी भीलों की देवी है जिसका शादी के समय दीवार पर चित्रांकन होता है। भीलों में पहाड़ी क्षेत्र में ही की जाने वाली कृषि चीमाता तथा मैदानों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि होगी उसे क्या कहते हैं? चीमाता। ठीक है, चीमाता। और जो क्षेत्रीय कृषि मैदान क्षेत्रों पर की जाएगी उसे क्या कहेंगे? दजिया। भीलों में जब बच्चा 12-13 वर्ष का हो जाता है तब से बुरी शक्तियों से निडर बनाने के लिए जलता हुआ कपड़ा बच्चे के हाथ पर रखा जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों भीलों से संबंधित। और अब देखिए दोस्तों इनके बारे में काफ़ी बता दिया है, ज़्यादा भी बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए दोस्तों आगे भीलों के जो प्रमुख नृत्य आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। भीलों के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों यहाँ पे फायरे ये बताया था मैंने, ये युद्ध नृत्य है। नेजा, एक नेजा नाम से नृत्य है। नेजा ये क्या है दोस्तों? नेजा यह नृत्य होली के बाद किया जाता है। और एक नृत्य और होता है दोस्तों गंवरी ये नृत्य 40 दिन तक चलता है जो शिव पार्वती का प्रतीक है। और 4 नंबर का जो नृत्य है वह है कुटकुटिया, यह नृत्य दिन में किया जाता है। और एक 5 नंबर का नृत्य है द्विचक्री, यह नृत्य चक्र बनाकर किया जाता है। और 6 नंबर का नृत्य है हाथी मना, यह नृत्य विवाह के समय बैठकर किया जाता है। और युद्ध नृत्य, इस नृत्य में युद्ध का अभिनय किया जाता है। तो ये 7 नृत्य हैं दोस्तों। पहला है फायरे, नेजा, गौरी, कुटकुटिया, द्विचक्री, हाथी मना और युद्ध नृत्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भीलों में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। दोस्तों देखते हैं इनके विवाह में, एक तो हट विवाह है, ठीक है, एक हरण विवाह है, एक परिवीक्षा विवाह है और एक है दोस्तों भीलों का 5वां विवाह है। भीलों में भंगोरिया नामक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें भीलों के लड़के व लड़की इकट्ठे हो जाता है, अपना जीवन साथी चुनते हैं। इसका कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया हट विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह और परिवीक्षा विवाह, ये 4 तो मैंने बता दिए। एक इसका कोई नाम नहीं है दोस्तों। मेले के अंदर ये लड़के लड़के अपना जीवन साथी चुनते हैं।
ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर प्रत्येक जनजाति का मैं इस तरह से आपको बताने लग गया तो। आगे देखिए दोस्तों, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति दोस्तों में इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी। मीणा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ मीन या मछली से होता है और मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से मानी जाती है। ठीक है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जो उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और उदयपुर में हो गया दोस्तों, सवाई माधोपुर हो गया, अलवर हो गया, इसमें पाई जाती है। मीणाओं का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है और जयपुर शासकों का राज तिलक मीणा सरदार द्वारा किया जाता है। ये तो थी इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी। और दोस्तों देखिए, मीणाओं के अंदर 2 वर्ग हैं, एक तो जमींदार मीणा, एक है चौकीदार मीणा। ठीक, ये आपको पता भी होगा। अब देखिए दोस्तों, चौकीदार मीणा क्या करता है। यह मीणा राजा महाराजाओं के आके चौकीदारी करते थे, इस कारण उन्हें उच्च वर्ग के मीणा कहते हैं। इन मीणाओं को नया वासी मीणा भी कहते हैं। ठीक है, नया वासी मीणा। इन मीणाओं का निवास स्थान जयपुर, दौसा, आमेर, करौली, सवाई माधोपुर, सिक्कर, झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे ये सब ज़्यादा रहते हैं चौकीदार मीणा। ठीक है। अब जमींदार मीणा है दोस्तों, ये मीणा कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न वर्ग का मीणा माना जाता है। जमींदार मीणाओं में जीविका के लिए पुराने काम किए जाते हैं। ठीक है, जिस कारण उन्हें पुराणावासी मीणा कहते हैं। इन मीणाओं का निवास स्थान उदयपुर, हाडोती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। अब दोस्तों, मीणाओं में अनेक उपजातियाँ भी होती हैं। ठीक है, जिस तरह से अब दोस्तों डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा कितनी उपजातियाँ हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस तरह से। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे आगे जो जनजाति है वो है कंजर। कंजर जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा के अंदर पाई जाती है और ये जनजाति दोस्तों जंगल में विचरण करने वाली जनजाति है। और दोस्तों, इस जनजाति से रिलेटेड एक बात और कि मरते समय मुँह में शराब डालने का जो प्रचलन है वो प्रचलन भी इसी जनजाति के अंदर है, कंजर जनजाति के अंदर। और चौथी जो इसकी बात है दोस्तों, मृतक को ये लोग जलाते नहीं, गाड़ते हैं। ठीक है। और चौथी, हनुमान जी इनके आराध्य देव है। चौथ माता इनके आराध्य देवी है और इनके मकान के दरवाजे नहीं होते। ये कुछ 5-7 बातें इनसे रिलेटेड थी जो मैंने आपको बता दी। गरासिया जनजाति के बारे में जान लीजिए दोस्तों। राजस्थान में मेणा व भीलों के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति है। और दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति गवाह शब्द से मानी, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। ठीक है। गरासियों का मूल स्थान 24 गांवों से निर्मित भांगरापट्टा सिरोही में है और गरासियों को चौहानों का वंशज माना जाता है जो बड़ौदा में रहते हैं। गरासियों का निवास सिरोही, आबू। ठीक है, सिरोही के अंदर आबू, पिंडवाड़ा और उदयपुर के अंदर कोटड़ा, गोकुंदा और पाली में बाली माना जाता है। इनका परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। परिवार में महिला का स्थान मुख्य होता है। ठीक है, महिला का स्थान मुख्य होता है। शादी करते ही लड़का परिवार से अलग हो जाता है। गरासियों में गोदान प्रथा का प्रचलन है। महिलाएं घाघरा, जुल्की, ओढ़नी तथा पुरुष धोती, कुर्ता व अंगरखी पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, मोट की नियात, नैन की नियात और निचली नियात गरासियों की 3 समूह हैं। गरासियों के घरों को घेर कहते हैं। क्या कहते हैं? गरासियों के घरों को घेर। इसके बाद में दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। केवल गरासियों के घरों को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। और गाँव को पाल व फला कहते हैं। जो गरासियों के गाँव होते हैं उन्हें गाँव, पाल व फला कहते हैं। घर के सामने लकड़ी के खंभों से मकान बनाया जाता है जिसे मेरी कहते हैं। और मेरी के ऊपर अतिथि गृह बनाया जाता है जिसे मांड कहते हैं। गांव के मुखिया को पटेल तथा कई गांव के मुखिया को सहरो या कोतवाल कहते हैं। ये जाति 2 भागों में विभक्त है, एक तो भेल गरासिया और एक है गमेती गरासिया। अब दोस्तों, भेल गरासिया क्या होती है? भेल गरासिया जाति कैसे उत्पन्न हुई इसको सुनिए ज़रा। भेल गरासिया दोस्तों, गरासिया पुरुष और भेल स्त्री से उत्पन्न संतान को भेल गरासिया कहते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। भेल गरासिया कैसे होगा? गरासिया पुरुष होगा और भेल स्त्री होगी तो होगा भेल गरासिया जाति। अब गमेती गरासिया के अंदर भेल पुरुष होगा, लेकिन भेल पुरुष होगा व गरासिया स्त्री होगी, इससे उत्पन्न गमेती गरासिया कहलाता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी 2 भाग थे इसकी उपजाति के। अब दोस्तों देखते हैं हम सहरिया जनजाति। सहरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है। सहरिया जनजाति, सहरिया शब्द दोस्तों फारसी भाषा के शहर से बना है जिसका अर्थ है जंगल, अर्थात यह जाति जंगल में सर्वाधिक पाई जाती है। यह जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है। कर्नल जेम्स टोड ने सहरियों के बारे में कहा
शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो ये शहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति में पाई जाती है। शहरियों में लगभग 50 गोत्र हैं और पुरुष इस जाति का मुखिया होता है और इस जाति में बहुपत्नी व विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। ठीक है, यानी कि पुरुष इसके अंदर एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं और पुनर्विवाह का भी प्रचलन है। पुरुषों को शादी के समय वधू मूल्य देना पड़ता है। अब दोस्तों देखिए, इस जनजाति का जो मुख्य भोजन है वह है जवार, बाजरा और मक्के की रोटी। इस जनजाति में शराब का भी प्रचलन है शहरिया जनजाति में, और यह जनजाति शादी में लापसी व चूरमा बनाती है। शहरिया जाति पेड़ के नीचे एक छतरीनुमा झोपड़ी बनाती है जिसे बंगला कहते हैं। मेहमानों को इस बंगले में ठहराया जाता है। शहरिया जाति के घरों के समूह का शहरोल कहते हैं। शहरोल का मुखिया कोतवाल कहलाता है जो न्याय का काम करता है। अब थोड़ा सुनिए ध्यान से, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं शहरिया जनजाति में? पटेल। ठीक है, जिसका पद वसानुगत होता है। 5 गांव की पंचायत को क्या कहते हैं? पंचापाई कहते हैं। शहरिया जाति में 5 गांव के अगर कोई मुखिया है तो उसको क्या क्या कहेंगे? पंचापाई। 5 गांव की पंचायत को पंचापाई और 11 गांव की पंचायत को एकादशी। 84 गांव की पंचायत को चौरासिया कहते हैं। चौरासिया पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है शहरिया जनजाति में। और शहरियों जनजाति का मुख्य जो त्यौहार है वह होली, दीपावली, दशहरा व नवरात्र हैं। सीताबाड़ी कहाँ पे है? 12 में। यहाँ पे शहरियों का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को प्रत्येक वर्ष भरता है और जिसे शहरियों का लक्ष्मी मेला कहते हैं। शहरिया जनजाति तेजस्वी शिव, राम व दुर्गा की पूजा करती हैं। ये जनजाति जंगल के अंदर गोंद फल, शहर व वनों से लकड़ी प्राप्त कर अपनी आजीविका चलाती है। शिकारी, होली, झेला, लहंगे, इंद्रपुरी शहरियों के मुख्य नृत्य हैं। अब दोस्तों ये शहरिया जनजाति से मैंने आपको बता दिया था बेसिक चीज़ें। अब देखिए इनकी डामोर जनजाति। और दोस्तों एग्ज़ाम में आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला है जनजाति से रिलेटेड, क्योंकि आपके इस वीडियो के अंदर आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, उसकी तो रिवाइज भी कर लेना। यह जनजाति दोस्तों डामोर के बारे में बता रहा हूँ, मूल रूप से गुजरात की है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। डामोर, डूंगरपुर याद रख सकते हो, बिल्कुल एक जैसा ही नाम है। इस जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं डामोर जनजाति में, ये विशेष बात है। और अब दोस्तों एक आगे सुनिए बात। फला गाँव की छोटी इकाई को कहते हैं फला। फला किसको कहेंगे? गाँव की छोटी इकाई को। और मुखी होता है वो गाँव के मुखिया को कहते हैं मुखी। मुखी कहेंगे गाँव के मुखिया को। ठीक है, और एक है मेले, 11 की रेवाड़ी। यहाँ पे मेले हैं जो दोस्तों 11 की रेवाड़ी मेला और छेला बाऊजी मेला, यहाँ पे 2 मेले हैं। और एक जनजाति और रह जाती है सांसी। ये जनजाति दोस्तों ज़्यादातर भरतपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। और सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस नामक व्यक्ति से हुई थी। ठीक है, और दोस्तों इस जनजाति की 2 उपजाति हैं, बीजा और माला। ठीक है, बीजा और माला। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ ऐसा ही लिखा जाता है, सॉरी उसके लिए। बीजा और माला इसकी 2 उपजाति हैं। और इस जनजाति में दोस्तों नारियल की गिरी के लेन देन से ही विवाह का पक्का होना माना जाता है। यह जनजाति घुमक्कड़ जनजाति है सांसी, और यह जनजाति मांस मदिरा का सेवन करती है। इस जनजाति में दोस्तों शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कुकड़ी प्रथा कहते हैं। ठीक है, कुकड़ी दोस्तों एक गीत भी है जो राती जगह का अंतिम गीत होता है। दोस्तों इस जनजाति में कुकड़ी गीत है, ये इसको अलग से ध्यान में रखना, जो एक राती जगह का अंतिम गीत माना जाता है, जो राजस्थान के गांव वगैरह में दोस्तों पता होगा आपको रहते हैं। तो इस जनजाति में दोस्तों अंतर्गोत्र विवाह तथा विधवा विवाह नहीं होते हैं। ठीक है, नीम, पीपल व बरगद वृक्षों की इस जनजाति में पूजा की जाती है। और होली, दीपावली त्यौहार प्रमुखतः ये मनाते हैं। ठीक है, और चोरी को दोस्तों इस जनजाति में विद्या माना जाता है, ये विशेष बात। ठीक है, अब कथोड़ी और अंतिम जनजाति दोस्तों, स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं इस जनजाति में। कथोड़ी में स्त्री साड़ी पहनती है और ये जनजाति बंदर के मांस का सेवन करती है, ये थोड़ी अलग सी बात है। तो दोस्तों ये हो गए हमारी 8 है प्रमुख रूप से जो जनजाति थी राजस्थान के अंदर, वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करते हैं और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आपके मैंने जितना भी पहले आपको ये बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप डेफिनेटली इनके आंसर सही दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों डामोर जनजाति की
इसकी जो पंचायत का मुखिया कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। तो मैंने अभी भी जस्ट बताया दोस्तों, इसका मुखिया कहलाता है मुखी। ठीक है, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है मुखी। ठीक है, और ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक? डूंगरपुर में, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ओके, ये इसके रिलेटेड बातें हो रहा है आपके सामने। भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? तो भगवान मत्स्यावतार का रूप मीणा जनजाति को माना जाता है। ठीक है, मीणा, मत्स्यावतार मीणा, ये जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसने भीलों का संबंध निग्रेडो प्रजाति से बताया? किसने बताया? तो ये बताया दोस्तों मजूमदार, DDN मजूमदार, इन्होंने भीलों का संबंध निग्रेडो प्रजाति से बताया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो ये किस देवता की केसर का पानी पीकर नहीं झूठ बोलते हैं? तो भील दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋषभ देव। ऋषभ देव के केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ऋषभ देव, केसरियानाथ या काला बाबूजी, ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है इन दिनों में से। ये इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। अब देखिए, भील दोस्तों सर्वाधिक उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में निवास करते हैं। अगर आपको मैंने नहीं बताया तो सुन लीजिएगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में निवास करते हैं और यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, मीणाओं के बाद संख्या में इनका दूसरा स्थान है, ये भी सुन लेना। भील द्रविड़ बिल शब्द से बनाए, भील है ना दोस्तों, द्रविड़ बिल शब्द से बनाए भीलना, इसका अर्थ होता है तीर कमान। ठीक है, ये जानकारी मैं आप बताना भूल गया था आपको शुरू में। ठीक है, और इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना जाता है और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा। ठीक है, हीरानंद ओझा ने भीलों को आदिवासी अनार्य कहा है। भील छोटे कद का, काला रंग, चौड़ी नाक, लाल आंखें में रूखे बाल के होते हैं। इनके संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन है इनके अंदर दोस्तों, और पिता परिवार का मुखिया होता है, और इस जाति में अंतर्विवाह का भी प्रचलन है। भीलों का मुख्य भोजन मक्का रोटी, प्याज की सब्जी, और इस जाति में शराब का भी प्रचलन है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य का देश में स्थान है। तो इस कौन सा देश स्थान है दोस्तों? जनजाति जनसंख्या के आधार पर, तो इसका देश में स्थान है दोस्तों छठा। ठीक है, छठा। कुल जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य का देश में छठा स्थान। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। छठा है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? तो उसका ऑप्शन नंबर 3 से ये 10वां। ठीक है, तीसरा स्थान है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में 13वां स्थान है दोस्तों। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, 10वें की जगह 13वां है दोस्तों, ये इग्नोर कीजिएगा, इसको 13वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7वां। कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोड़िया देवी, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है। तो सहरिया जनजाति है दोस्तों इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोड़िया देवी। ठीक है, सहरिया जनजाति दोस्तों अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है और भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति समूह में रखा गया है, ये मैं बता चुका हूँ। कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। कपिल धारा का मेला कब लगता है सहरिया क्षेत्र में? कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा का मेला लगता है और ये सहरियों का कुंभ भी कहलाता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? वाल्मीकि, तो ये सहरिया जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं दोस्तों वाल्मीकि। और सीताबाड़ी में वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर सहरियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। सीताबाड़ी 12 में है। 10वां देखिए दोस्तों, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चैत्र विचित्र मेला ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यह मेला दिलवाड़ा के पास कोटला कोसिना रोड पर वैशाख कृष्ण पंचमी को लगता है। ये नाम थोड़े दोस्तों डिफिकल्ट हो सकते हैं, इनका कब आयोजित किया? वैशाख कृष्ण पंचमी, शायद दोस्तों थोड़ा टफ है आपके लिए याद रखना। देखिए दोस्तों, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? तो कंजर जनजाति की दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है, कंजर। ठीक, ये एकता के लिए जानी जाती है ये जनजाति।
और ये कंजर जनजाति आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, इसलिए सबसे बड़ी एकता भी है इनके अंदर। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सबसे अधिक है? तो सबसे जो प्रेम विवाह होता है दोस्तों वो होता है ग्रासीय जनजाति के अंदर। ग्रासीय जनजाति के अंदर प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, जिसके आधार पर वधु मूल्य होता है। ग्रासीय जनजाति में 3 प्रकार की विवाह, ब्रहा विवाह, मोरबंदिया विवाह और तानना विवाह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या कह रहा है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में? तो अभी बताया दोस्तों कंजर जनजाति के अंदर है। ठीक है, ये लोग सब को काटते हैं। भेलों के घर कहलाते हैं। भेलों के घर दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो भेलों के घर दोस्तों कहलाते हैं टापरा। भेल जनजाति उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। भेल समाज के घर टापरा या कू कहलाते हैं। कू भी आ सकता है यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने, कू। ठीक है, टापरा के बाहर बने बरामदे ढालिया कहलाते हैं। अब इनके घरों से रिलेटेड मैं थोड़ी आपको जानकारी बता देता हूँ दोस्तों। इनके घर हैं वो मिट्टी, घास फूस व कच्ची ईंटों से बने होते हैं। इनके जो घर होता है भेल, किसी मतलब कोई एक भेल है अगर उसका घर है तो वो टापरा कहलाता है। ठीक है, घर के बाहर बना बरामदा ढालिया, क्लियर। और भेलों के घरों को यानी कि कुछ घरों के समूह को कू कहते हैं। भेलों के घरों के अगर कुछ छोटा समूह है तो उसे कू कहेंगे। छोटे गांव को फला कहेंगे तथा बड़े गांव को पाल कहेंगे। और पाल का मुखिया पालवी कहलाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मीणा का अर्थ है दोस्तों मीन। मीणा का अर्थ क्या है? मीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। मीणा का शाब्दिक अर्थ मीन यानी मछली। और मीणा जनजाति अति प्राचीन जनजाति है। 16 नंबर है, आदिवासी समुदायों में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता को धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है दोस्तों दापा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति के समूह में रखा है? तो अभी भी बताया दोस्तों, ये रखा है दोस्तों सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। ऑप्शन नंबर 2। ये 12 जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो वह कौन सा जिला है दोस्तों? ये है हमारा बांसवाड़ा जिला है दोस्तों। इसके अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जिले की जनसंख्या की आबादी के हिसाब से 76.4% जनसंख्या जो थी वो जनजाति। ठीक है, यानी कि सहरिया, ग्रासिया, भील, मीणा, कंजर इस तरह की जातियों का 76% था ओवरऑल जनजाति में। ठीक है, तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक जनजाति घनत्व पाया जाता है। आगे देखिए, राज्य के किन किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? तो राज्य के दोस्तों बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। बांसवाड़ा में लगभग 76 और डूंगरपुर के अंदर दोस्तों लगभग 70% अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है। अब देखिए, गरासियों के घर कहलाते हैं। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? गरासियों के घर घेर कहलाते हैं। ठीक है, घेर। और गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फालिया। फालिया या फालिया कहलाती है गांव की सबसे छोटी इकाई। और 21 नंबर है, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ स्थल है? तो आदिवासियों का हरिद्वार मात्रकुंडिया तीर्थ स्थल है और यह स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में मात्रकुंडिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। एकलव्य बालक छात्रावास खेल प्रारंभ किया गया। यह किया गया था दोस्तों लोधा बांसवाड़ा के अंदर किया गया था, जिसके तहत 6 से 12 तक के जो क्लास है उसके अंदर जनजातीय छात्रों को खेल कूद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। और इस उप योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा के लोधा ग्राम से प्रारंभ किया गया। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति के आराध्य देवी चौथ माता है? तो ग्रासीय जनजाति नहीं दोस्तों, सॉरी, कंजर जनजाति की देवी चौथ माता है दोस्तों। कंजर जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता, ये हनुमान जी को आराध्य देव मानते हैं। और चौथ माता का मंदिर दोस्तों बरवाड़ा स्वयं माधोपुर में स्थित है। और कंजर जनजाति के लोग अपराध करने से पूर्व अपने आराध्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पांति मांगना कहते हैं। ठीक है, पाती मांगना। तो ये तो दोस्तों 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने जो भी राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, BSTC, PTET, पटवारी, पुलिस,
हाई कोर्ट, जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजाति से रिलेटेड 1 या 2-3 क्वेश्चन, 1 या 2 100% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, और इससे शायद ही बार क्वेश्चन आए दोस्तों जनजाति से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ओके, बाय बाय।